यार एग्ज़ाम दे के आया हूँ और एग्ज़ाम गया तो बहुत अच्छा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पास होऊंगा या फेल। और अगर पास हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर फेल हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। Hey bro, what's up? भाग ऐसे भाग भाग अरे जान। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजन पुरोहित। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ आप ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे गेट है, CSIR नेट है, IIT JEM है या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यार यहाँ पे दो आउटकम होते हैं। एक तो आप या तो एग्जाम में पास हो रहे हो या फिर फेल हो रहे हो। एग्जाम में पास हो रहे हो, वहां पे भी दो सिचुएशन बनती है कि आप गुड स्कोर के साथ, अच्छा स्कोर, आपको लगता है कि यार यस एग्जाम क्रैक हो जाएगा और मुझे कुछ न कुछ करना है और मैं अच्छा खासा स्कोर कर लूंगा। अब मान लीजिए अगर अपने अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, जस्ट एग्जाम दिया, स्कोर आ गया, आपको लग रहा है कि यार मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, हम बैठ जाते हैं कि चलो यार जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इंजॉय करता हूँ, राइट। सो यार मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करना चाहिए कि यार ठीक है, मेरा स्कोर अच्छा हो रहा है, मुझे क्या ऑप्शंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अच्छा स्कोर आ रहा है और आप गेट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि यार मेरे इतना मार्क्स आ सकता है तो मेरे को क्या क्या IIT से NIT में एडमिशन मिल सकता है, कहाँ का मुझे एडमिशन मिल सकता है, और प्रीवियस क्या कट ऑफ्स रहा है, प्लस मुझे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी। क्योंकि जैसे आप एग्जाम क्रैक करते हो उसके बाद भी इंटरव्यूज का प्रोसेस होता है। मैं ये गेट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे CSIR नेट IIT JEM के भी ऐसे ऑप्शंस बनते हैं, ऐसे अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बनते हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम देने के बाद अगर आपका अच्छा स्कोर हो रहा है तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको अपने एक्शंस पे काम करने की जरूरत है। या जिन लोगों ने, जैसे मान लीजिए अगर आपका गेट एग्जाम क्रैक हुआ तो आपको ये देखने की जरूरत है यार कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद कुछ IIT से या NIT से किया, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए यार मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कहां से MTech करना चाहिए, मुझे किस में MTech करना चाहिए, राइट। या फिर अगर आपने मान लीजिए CSIR या JEM एग्जाम किया तो वहां पे आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी पुराने स्टूडेंट जिन्होंने उस फील्ड में काम किया उससे आपको थोड़ा सा फीडबैक लेने की जरूरत है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको एक्शन लेना है अगर आपका अच्छा स्कोर होता है। अब मान लीजिए कि यार आपको स्कोर अच्छा नहीं हुआ, राइट, थोड़ा कम स्कोर हो रहा, तो यार डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। होता है नॉर्मली, क्या होता है कि आपने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आप क्या हो गए, अच्छा स्कोर नहीं हो रहा यार, मतलब ठीक है यार, मतलब मैं चाहता कि मेरे को IIT चाहिए पर IIT नहीं मिल रहा है, पर मेरे को ठीक है मैंने क्वालिफाई कर लिया पर मेरा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें बन जाती है वापस। या करता आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोड़ो यार नहीं करना इस एग्जाम की तैयारी, मैं कुछ और करता हूँ, राइट। तो यार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कोर के करीब है और आप क्रैक नहीं कर पा रहे तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको कहीं भी ऑप्शन छोड़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि होता है कि किसी न किसी चीज में लगे रहने से ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपने उस एग्जाम की तैयारी करी तो आप उस एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं, आपने पूरा एक साल लगाया। अगर आप स्विच करते, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या कर रहा है, गेट एग्जाम की तैयारी दूसरा करना कोई मतलब, तो स्कोर तो अच्छा हुआ नहीं, चल एक काम कर SSC CGL की तैयारी कर। फिर बंदा SSC CGL की तैयारी करता है, पास हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा कम स्कोर आ, अगला आदमी बोलता है यार बैंक की तैयारी कर, क्या टाइम वेस्ट कर, राइट। तो आपका समय इसी कामों में खराब हो जाता है, राइट। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिमिलर एग्जाम से फोकस करना चाहिए जो कि सिलेबस इसके जैसा ही। जैसे मान लीजिए मैथ्स का कोई MSc स्टूडेंट है, अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको IIT JEM पे देना चाहिए, या फिर आपको CSIR नेट की तैयारी करनी चाहिए, या आपको TIFR देना चाहिए, या आपको NBHM एग्जाम देना चाहिए, राइट। जो सिमिलर एग्जाम्स हैं वो आपको देने चाहिए ताकि सिलेबस एक जैसा है, बस आपको थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट। अब बात होती है कि यार अगर बाई चांस आप फेल हो गए तो क्या करेंगे, राइट। तो फेल होने पर नॉर्मली स्टूडेंट क्या हो जाता है, मैंने अभी बताया, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोड़ देता है। तो यार मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार आपको छोड़ना नहीं है, क्लियर है, आपको फिर से लग जाना है, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यार रिट्राई करता है बंदा, राइट, रिट्राई करता है, रिट्राई करने के बाद पास हो जाता है, पास हो जाता है तो अच्छा है, ठीक है, वापस वही एक्शन लेना, उसको मेहनत करके पता लगाना कहाँ मैं अपना एडमिशन ले सकता हूँ या कहाँ किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। अगर आप रिट्राई करने के बाद फिर फेल हो रहे हो, राइट, तो आपको फिर थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है और यार मेहनत करने के बाद आप रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यार आपको कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपने करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। अगर आप किसी क्रिकेटर को भी देखोगे, मान लीजिए कोई प्लेयर आउट हो रहा है या कोई प्लेयर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करता है कि यार कहां वो गलती कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। ये स्टूडेंट नहीं करता, जो कि मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखता हूं, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ फिर लग जाएगा, वापिस वो की वही मिस्टेक दोहराएगा और वापस अपना रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे पाता, राइट। सो आपको हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने एग्जाम की तैयारी के दौरान करें और आप उसको रिपीट ना करें। अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करने की जरूरत है, यार कहां कहां चीजें ऐसी जो मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट फेल होता है, साला 1.5 महीना 2 महीना तो फ्रस्ट्रेशन में निकाल देता, मतलब दिन भर वो वाली बात है ना कि वो दुखी बैठ जाता है ना, घर में दुखी बैठा रहता है, माहौल ऐसा नहीं,
अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मैं तो पूरा डिप्रेशन में चला गया, मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है। भैया डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है ना। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। और आपको अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि यार इस एग्जाम में मेरे को ज्यादा करियर ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, या एग्जाम में मैं फिट नहीं कर पा रहा हूं, या मैं प्रॉपर नहीं कर रहा हूं, तो आपको कहने की चेंज करने की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी एग्जाम के पीछे पड़ गए तो जिंदगी भर लगे रहो, पर हाँ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए पूरा एनालिसिस करके आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार पूरी मेहनत आपने लगा दी, पूरा नॉलेज आपने इस एग्जाम की तैयारी में लगा दिया और पता पड़ा कि आप किसी कम मार्क्स से आप रह गए और आपने अपना वापस एग्जाम की तैयारी चेंज कर दी और नए एग्जाम की तैयारी करने लगे, विच इज नॉट राइट। क्लियर है? तो कहने का आपको ध्यान देने की जरूरत। और आप तो साइंस के स्टूडेंट, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट जो IIT JEM एग्जाम, CSA NET, गेट एग्जाम, ये अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यार हम पढ़े हैं, जितने भी लोगों ने रिसर्च किया यार बहुत फेलियर्स हुआ है ना। तो यार फेलियर्स की वजह से उन्होंने रिसर्च को छोड़ नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट? वो ये समझते थे कि यार चलो ठीक है यार ये मैं फेल हुआ, इसका मतलब ये वाला रास्ता सही था, मुझे दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यार आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू अंडरस्टैंड कि हम जब फेल होते हैं तो हम उस फेलियर से सीखते हैं, और हम ये ध्यान देते हैं कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मैं आपको बोला है कि यार 3 घंटे जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साल भर तैयारी करते हैं, पर जो 3 घंटे का जो स्ट्रेस होता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि एग्जाम को एग्जाम की तरह से लीजिए, एग्जाम को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम में जाते ही सब चीजें भूल जाओ और अपना पूरा परफॉर्मेंस कूड़ा कर दो, मतलब कचरा कर दो, विच इज नॉट राइट। सो यार इस पर मैंने भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे IIT JEM हो, चाहे CSA NET जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं। एंड स्टूडेंट मैंने जो बताया इसमें मुझे लगता है कि आपको कहने की मेरी बातें समझ में आई होगी कि जीवन में हार और जीत चलती रहती है। अगर हमें जीत मिलती है तो हमें उसको एंजॉय करने की जरूरत है, हार मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें उससे सीखने की जरूरत है कि कहां कमियां रही, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करें और अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेके आए। सो बेस्ट विशेष। और आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक आपने इस एग्जाम में करी, सो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम इसको नहीं दोहराए, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड स्टूडेंट मेरे जो वीडियोस हैं, अगर आप IIT JEM, CSA NET एंड गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। धन्यवाद।